हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेईई मैथ्स ज्ञान। आज मैं आपको KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्या चीज़ है ये, इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, इसका प्रोसीजर है, कौन कौन इसको भर सकता है और कब तक इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये सभी मैं बताने जा रहा हूँ। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY। तो सबसे पहले कि इसको कौन कंडक्ट कराता है? IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कॉलेज है जिसका IIT से भी अच्छा, मतलब जिसकी रेपुटेशन IIT से भी काफ़ी अच्छी है। कि IIT से अगर देश में कुछ कॉलेज हैं अपने इंडिया में तो वो है IISc बेंगलोर, ठीक है। और साइंस का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दो इंस्टीट्यूट है, एक IISc और ICAR। ये दोनों के ही जो रेपुटेशन है वो IIT से भी ज़्यादा अच्छी है और इनमें एडमिशन लेना IIT से भी ज़्यादा टफ होता है, ठीक। बट ये है किसके लिए? ओनली फॉर रिसर्च के लिए। जैसे IIT से तो आप इंजीनियरिंग करते हो तो इसमें आपको साइंस में ही एडमिशन मिलता है। जैसे मास्टर BSc के लिए, MSc के लिए या स्टैटिक्स के लिए, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स उसके लिए। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी अच्छी रिसर्च होती है इसके अंदर। जो अगर हमारे इंडिया में कोई अगर ऐसा कॉलेज जिसमें जो बाहर के कॉलेजों को टक्कर दे सके रिसर्च में, तो वो यही है, IISc बेंगलोर। तो चलो स्टार्ट करते हैं KVPY, ठीक। ये एक एग्ज़ाम है क्या चीज़? ये एक एग्ज़ाम होता है, ठीक। इस एग्ज़ाम को करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर वो भी क्लियर हो गया तो फिर आप आगे जब पढ़ाई करते हो, कहाँ तक? MSc तक, तो आपको पर मंथ एंड एनुअल दोनों तरह से स्कॉलरशिप दी जाती है बाय गवर्नमेंट। तो अब किस किस को मिल सकती है? तो ये देखो तीन इसके वो हैं, सबसे तीन टाइप में होती है, एसए, SX एंड SP। तो सबसे पहले एसए किसके लिए? फॉर 11th, यानी जो स्टूडेंट्स 10th से 11th में आए हैं, जो 10th पास कर लिया, अब 11th में एडमिशन लिया, तो उनके लिए है SA। अब होगा क्या? वो स्टूडेंट जो 10th से 11th में आए हैं और उनके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में साइंस एंड मैथ्स में। एंड कैटेगरी SC ST एंड PWD फिजिकल जो वीक हैं उनके लिए क्या है? 65%। तो ये एलिजिबिलिटी है ऐसे के लिए कि 11th क्लास में होना चाहिए स्टूडेंट और उसके 10th में ये मार्क्स होने चाहिए। और अगर वो फ्यूचर में BSc करता है, BSc, BS, BStat, बैचलर इन मैथमेटिक्स, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर MSc में एडमिशन लेता है, अगर उसका फ्यूचर में ये गोल है तो फिर उसके लिए क्या है? KVPY का एग्ज़ाम होगा। यानी आपके पास ये तीनों अगर आप वो करते हो, कंप्लीट करते हो, ये तो एलिजिबिलिटी है इसकी दोनों। और अगर आपको फ्यूचर में ये करना है तो ही आपके लिए KVPY आपको स्कॉलरशिप देगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th क्लास में मैथ और साइंस में 75% मार्क्स लिए हों, जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए, और जो आगे फ्यूचर में BSc कर रहे हो, BSc को ही बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस को ही, BSc करना चाहते हैं, या बैचलर इन मैथमेटिक्स में बैचलर करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में बैचलर करना चाहते हैं, या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं साइंस में, तो उनके लिए ये एक एग्ज़ाम होता है KVPY, ठीक। एग्ज़ाम क्या होगा? इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा ऐसे, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा जो 10th क्लास की जो साइंस और मैथ है वो आएगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसका एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद अगर आप इसमें जाओगे तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी मिलेगी, क्या कैसे, कब मिलेगी, वो मैं बाद में बताऊँगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितनी स्कॉलरशिप मिलती है मंथली और एनुअल। फिर उसके बाद SX, ये है सेकंड। SX ये किस स्टूडेंट के लिए? वो स्टूडेंट जो 12th में है, जो अभी 12th में, वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसका? SX का। 12th में है, लेकिन जब उनकी 12th हो जाएगी क्लियर, तब उनके इतने मार्क्स होने चाहिए, 60% होने चाहिए साइंस में, SC ST और PWD के लिए 50%, यानी जनरल और OBC के लिए 60% होने चाहिए 12th में। 12th में अभी हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो, किसके लिए? SX के बेस पे। लेकिन जब आप 12th कर लोगे ना, तो आपके 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल रहोगे, वरना आप एलिजिबल नहीं रहोगे इसके लिए। आगे ये सेम है,
यानी अगर आप 12th में हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन तब फिर आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, तब आएगा 11th का पोर्शन साइंस का और 10th का भी पोर्शन, ठीक है। लेकिन यही आपका जो गोल होना चाहिए, जो आगे आपको करना है 12th के बाद, अगर ये चीज़ करनी है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी KVPI की। फिर तीसरे नंबर पे आता है कॉलेज के बेस पे, तो SB क्या है, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर किसके, इनके, इसमें अगर इनके फर्स्ट ईयर में है कोई स्टूडेंट तो वो भी इसका एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन वो उसको भी स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब उसके फर्स्ट ईयर में इतने % मार्क्स हों। 60% तो किस में, फर्स्ट ईयर में, 50% किस में, SC ST और PWD स्टूडेंट के लिए। तो अगर उसके इतना है, ये उसकी हो रही है एलिजिबिलिटी कंप्लीट, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है KVPY का। उसके एग्ज़ाम में क्या आएगा, उसके एग्ज़ाम में आएगा इसका फर्स्ट ईयर का कोर्स, ठीक है, साइंस का, और ये 12th का। यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी ये 12th वाला सारा साइंस का, और यहाँ पे साइंस लिखा है मैंने, इसका मतलब मैथ और बायो दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों स्टूडेंट, साइंस लिखा है तो साइंस में मैथ भी आ गया और बायो, यानी दोनों तरह के स्टूडेंट दे सकते हैं। तो ये किसके लिए, कॉलेज के लिए। अब KVPY एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, यहाँ की बात करें तो आप यूँ मानिए KVPY एग्ज़ाम जो है उसका लेवल JEE एडवांस के इक्वलेंट ही है, उससे ऊपर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं है। JEE एडवांस का जो पेपर है उसी के लेवल का ही इसी का पेपर आता है, चाहे इसमें कंपेयर कर लो, चाहे इसमें कंपेयर कर लो। जो इसमें है स्टूडेंट उनके लिए तो वही 11th 12th जो आप पढ़ रहे हो JEE का, वही सिलेबस उसका है, सेम टू सेम। तो सारा का सारा, अगर आप JEE एडवांस लेवल की कोई तैयारी कर रहे हो तो आप यूँ समझ लिए उसी लेवल का ही KVPY का जो एग्ज़ाम आएगा आपके पास, वही एग्ज़ाम आएगा। और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी होगा एक, उस इंटरव्यू के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको फेलोशिप मीन्स स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है इसमें। तो फेलोशिप बेसिक साइंस, देखो जो फर्स्ट से थर्ड ईयर, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि आपने 12th में एग्जाम दे दिया तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलने लगी, ऐसा नहीं। आपने सपोज ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप क्या कहलाओगे, KVPY स्कॉलर कहलाओगे। उसके बाद जैसे ही आप इनमें एडमिशन लोगे, फर्स्ट ईयर से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ये वाला एग्जाम दिया तो भी आपको एग्जाम देते ही नहीं मिलेगी, जैसे ही आप इनमें से किसी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होगी। अब फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर यानी जो कॉलेज हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, जो ग्रेजुएशन के 3 साल हैं, उन 3 सालों में आपको मंथली 5,000 रुपये मिलेंगे पहले 3 साल में, ठीक है। जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कह दो, फाइनल ईयर कह दो, उसके अंदर आपको मंथली तो मिलते हैं 5,000 रुपये, और साल में एक बार आपको मिलते हैं 20,000 रुपये आपको पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक। और अगर आपने BSc कर ली, अब आप जा रहे हो MSc में जा रहे हो, ये लिखा ना MSc, सपोज MSc है तो 4th और 5th 2 साल की MSc होती है। अगर आप MSc भी कर रहे हो तो MSc में आपको 7,000 रुपये मंथली मिलेंगे, ठीक है, हर मंथ 7,000 रुपये। और साल में एक बार इन 7,000 के अलावा है, ये वाले जो लिखे हैं वो एनुअल, वो अलग है इनके अलावा, यानी 7,000 तो हर महीने मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा साल में एक बार आपको 28,000 रुपये भी मिलेंगे। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी आपको इसके अंदर आगे पढ़ने के लिए। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज KVPY का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उसका इंटरव्यू हुआ और वो KVPY स्कॉलर बन गया मीन्स उसका उसमें सिलेक्शन हो चुका है, कहीं एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगा। कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, BSc वगैरह कुछ कर रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इसलिए ये एग्ज़ाम, ठीक। और बात करें कि अभी एग्ज़ाम कब है, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, तो अभी इसका फॉर्म निकला हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 6 सितंबर 2020 से, यानी 6 सितंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते हो। एग्ज़ाम की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2020 को लास्ट डेट है। एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम डेट भी है 31 जनवरी 2021, यानी 2021 की 31 जनवरी को KVPY का एग्ज़ाम होगा। और मैंने अभी बताया कि एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, लेकिन इस बार, ओनली इस बार 2020 का जो एग्ज़ाम है उसमें इंटरव्यू नहीं है। नो इंटरव्यू फॉर 2020 के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है साइट पे, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ।
अगर ये बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कर दे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि इस बार कोई इंटरव्यू नहीं है, इस बार ओनली एग्ज़ाम है। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी PDF पूरी जानना चाहते हो तो वो फिर मोर डिटेल टेलीग्राम, यानी आप टेलीग्राम पे जाइए, मेरे चैनल का नाम सर्च कीजिए जेई मैथ्स ज्ञान। हमारा एक चैनल है जेई मैथ्स ज्ञान नाम से, जिस पे आपको जेई के, मेंस के, एडवांस के हर तरह की PDF सैम्पल पेपर वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के। और उसी पे ही आपको इसकी पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी। जेई मैथ्स ज्ञान चैनल पे टेलीग्राम पे जाइए, जेई मैथ्स ज्ञान सर्च कीजिए, जो हमारा लोगो है, इधर लोगो लगा हुआ है यही, तो यही लोगो आप देखिए, तो उसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी PDF में। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, किसी भी टाइप का कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर कर सकूं। एंड IISc बेंगलोर जो कॉलेज है, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देश का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा और रिसर्च के मामले में सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है IISc बेंगलोर। और इसका जो लेवल है, जो बाहर के जो जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, रिसर्च के कॉलेज, उसके लेवल का कॉलेज है। IIT वगैरह से भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है इसे, यही इसको कंडक्ट कराता है। और KVPY जो स्कॉलर्स होते हैं उनके पास रिसर्च में जाने का एक अच्छा ऑप्शंस होता है। वो आगे कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसको अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं KVPY स्कॉलर्स की। और KVPY स्कॉलर होने का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और नॉलेज मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।